दोस्तों, सीए पूरे देश में लागू किया जा चुका है और इसे लागू किए जाने के बाद हुकूमत इस तरीके से मुसलमानों को लेकर के खौफजदा हो चुकी है कि जहां जहां मुसलमानों ने 4 साल पहले एहतजाज किए वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार जो है उस जगह पर फोर्स बढ़ाई जा रही है कि मुसलमान सड़कों पर ना उतरे। और तो और मुस्लिम रहनुमा क्या कुछ इस पर बयान दे रहे हैं, उलेमाओं की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और इस काले कानून का चाहे मुसलमान हो चाहे पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज हो वो भी खुल करके विरोध कर रहा है। जहां केरल की सरकार ने तो इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कानून बता दिया और इसे अपने राज्य में लागू करने से ही इनकार कर दिया, तो वहीं ममता बनर्जी भी साफ तौर पर अपील कर रही हैं कि लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उकसावे की प्रक्रिया है हुकूमत द्वारा। तो इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की एक बड़ी आवाज है, उन्होंने भी इसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपने ही अंदाज में हुकूमत को खरी खोटी सुना दी है, जिसकी तमाम चीजों की चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। जहां सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिखा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए नियम आएंगे, सीए पर हमारी आपत्तियां वही हैं, सीए विभाजनकारी है और गॉडसे की विचार पर आधारित है जो मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनाना चाहती है, जो दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की एक छोटी सी प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति को शरण दे जो सताया गया हो, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जहां सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल के लिए लंबित क्यों किया, उसे अटकाए क्यों रखा, और यह भी बताना चाहिए कि वे इसे अब क्यों लागू कर रहे हैं। एनपीआर एनआरसी के साथ सीए का मतलब सिर्फ मुसलमान को ही निशाना बनाना है, सरकार कोई और मकसद नहीं है। सीए एनपीआर एनआरसी के विरोध में सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर विरोध के अलावा कोई चारा नहीं है। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर यह जो क्रोनोलॉजी है और सिर्फ चुनाव से पहले मुसलमानों को उकसाने के लिए एक प्रक्रिया करार दिया है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को भी चेता रहे हैं। जहां साफ तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके लिखा कि संघियों को 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली हैं, जहां मगर इनको अपने कागज लेकर लाइन में खड़े होने का शौक है। 2019 में चौकीदार से प्यार हुआ था, अब शायद रद्दी वालों को भी दिल देने का काम करेंगे। जब देखो कागज मांगते रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं इस पर खुल करके विरोध भी कर रहे हैं और सरकार की जो मानसिकता है उसे बता भी रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर के मुस्लिम उलेमाओं की किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि पूरे देश के मुसलमान उलेमाओं की प्रतिक्रिया के साथ साथ जो राजनीतिक रहनुमा हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और तो और उन राजनीतिक पार्टियों पर भी तमाम मुसलमानों की नजरें बनी हुई हैं, जिसके लिए यह कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ वोट हमें देगा, मुसलमानों के मसले और मसाइल हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब तमाम मुसलमानों की नजरें उन राजनीतिक पार्टियों पर पैनी बनी हुई है कि वो इसके खिलाफ में किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। पर आपको बता दें कि सीए पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी बयान दिया है
उन्होंने कहा कि हमारे जो कानून के जानकार हैं वे पहले इस पर स्टडी करेंगे। फिलहाल जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से यह बयान आया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि हर तरह से अमन व अमान कायम रहे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही अब इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का यह बयान आया है, तो वहीं दारुल उलूम देवबंद से भी बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। जहां इस्लामी शाखा के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने सीए की अधिसूचना जारी होने के मामले पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद की दोनों धड़ों ने भी अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जिस पर कोई प्रतिक्रिया जो है अभी तक जमीयत उलमाए हिंद की भी नहीं सामने आई। वहीं जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी गुट के प्रवक्ता मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस मामले का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद संगठन कोई बयान जारी करेगा कि एक मसौदा तैयार किया गया है, उससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, किस आइडियोलॉजी से इसे लागू किया गया है। ये तमाम जो कानून के जानकार हैं इस पर बैठेंगे, फिर बात करेंगे और क्या आगे कदम उठाया जाएगा ये निर्णय लिया जाएगा। ये चीजें जो हैं वो सामने आई। तो वहीं बरेली उलमा शहाबुद्दीन ने सीए का विरोध ना करें मुसलमान, ये खुल करके बयान जारी कर दिया गया है। और ये वो नाम है जो गोदी मीडिया की डिबेट में बैठेंगे और ये बता दिया जाता है कि जो इन उलेमा की राय है वही जो है पूरे मुसलमानों की राय है। जहां गोदी मीडिया के एंकरों को शहाबुद्दीन का बयान नजर आता है जो साफ तौर पर कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सीए से किसी का नुकसान नहीं है, मुस्लिम इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत करें। कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका विरोध करेंगे, उकसाया भी जा सकता है, इसलिए मुस्लिम सतर्क रहें, किसी के बहकावे में ना आए। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। इस संबंध में दरगाह आला हजरत से भी पक्ष लेने का प्रयास किया गया मगर किसी पदाधिकारी ने कोई बयान जारी नहीं किया गया। जहां अभी तक जो बरेली की सबसे बड़ी दरगाह है आला हजरत, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान हैं उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। पर बरेलवियों के सबसे बड़े उलेमा बता करके पेश कर दिया गया मौलाना शहाबुद्दीन को और बता दिया गया कि इन्होंने जो कहा है वही सही है। ये खेल लगातार जारी रहेगा और कई ऐसे नए चेहरों को सामने लाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए ये है मुसलमानों के रहनुमा और ये जो कह रहे हैं वही सही है और जो लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गलत है। हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।